वेलकम टू हॉरर स्टोरी एनपी। आज की कहानी है अशोक के साथ हुई एक सच्ची घटना। और ये कहानी 25 साल पुरानी है। अशोक एक टेलर था और वो अपने मालिक के घर काम करने के लिए जाता था। अशोक अपने मालिक के घर जाने के लिए सवेरे 5:30 बजे निकल जाया करता था, क्योंकि अशोक के घर से उसके मालिक का घर बहुत दूर था। तो इसीलिए अशोक को घर से जल्दी निकल जाना पड़ता था। दोस्तों, अब आगे की कहानी में आपको अशोक के तरीके से बताऊंगा। उस रात को मेरी नींद जल्दी खुल गई और इसी बीच मुर्गा भी आवाज़ करने लगा। तो मैंने घड़ी में देखा तो घड़ी बंद पड़ी हुई थी। तब मैंने सोचा कि अब तो मुर्गा भी आवाज़ करने लगा है, अब तो सुबह होने वाली होगी। मैं जल्दी से उठ जाता हूँ, वरना देर हो जाएगी तो मालिक मुझ पर चिल्लाएंगे। ऐसा सोचते ही मैं तुरंत बिस्तर से उठ गया। अब मैं तैयार होकर थोड़ी देर में पैदल निकल गया। तो मैंने कुछ समय में आधा सफ़र काट लिया। इसी बीच रास्ते में मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे है। तो मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। तो इसी बीच मैंने सोचा ये मेरा मन का वहम होगा। ऐसा सोचकर मैं आगे जाने लगा। तो कुछ ही समय में पीछे से किसी के हंसने की आवाज़ आने लगी। तो मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो मेरे पीछे एक औरत थी। तो मैंने उससे पूछा, आप मेरा पीछा क्यों कर रही हो? तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया। ये देखकर मैं थोड़ा डर गया। अब मैंने उस औरत से 2-3 बार पूछा कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? तो उसका जवाब ना मिलने के कारण मैं वहाँ से तुरंत चला गया। लेकिन वो औरत मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी। इसी बीच मैंने उससे पूछा, तुम्हें क्या चाहिए और तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? तो इसी बीच वो औरत बोली, मैं खून की प्यासी हूँ, मुझे तुम्हारा खून चाहिए। तो मैं उसकी बात सुनते ही समझ गया कि ये खून पीने वाली पिशाचनी है। मैं ये सोचकर बहुत डर गया। अब मैं बहुत तेजी से चलने लगा और इसी बीच मैंने पूरा सफ़र काट लिया और मैं मालिक के घर पहुंच गया। और वहां जाके मैंने दरवाज़ा खटखटाया। तो मेरी किस्मत अच्छी थी, दरवाज़ा खोलते ही वो पिशाचनी वहां से गायब हो गई। तब मेरी जान में जान आई। इसी बीच मेरे मालिक ने पूछा, तुम्हें क्या हुआ, आज तुम इतना जल्दी क्यों आ गए? तो मैंने मेरे मालिक को कहा कि जल्दी कहाँ, टाइम पे आया हूँ। तो मेरे मालिक ने घड़ी में टाइम दिखाया तो घड़ी में 3 बजे थे। ये देखकर मैं सोच में पड़ गया कि अभी तो 3 बजे है और मैं इतना जल्दी आ गया। इसी बीच मेरे मालिक ने मुझे कहा, अब घर जाके क्या करोगे, तुम यहीं पर आराम कर लो और सवेरे होते ही काम पे लग जाना। तो कुछ समय मैंने वहाँ पर आराम किया और सवेरा होते ही मैं काम पे लग गया। अब मैं शाम को काम खत्म करके घर पे चला गया। ये कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। जब मैं रात को सोया हुआ था तो उस पिशाचनी के सपने आने लगे। अब मैं पूरी रात नहीं सो पाया और मैं अगले दिन काम पे नहीं जा पाया। अब ये सिलसिला 2-4 दिन चलता रहा। तो 5वें दिन मेरे मालिक मेरे घर पे आ गए और वो मुझे कहने लगे कि इतने दिनों से काम पे क्यों नहीं आ रहे हो और तुम इतने बदले हुए से क्यों लग रहे हो। तब जाके मैंने मालिक को सारी बातें बताई। तो मेरे मालिक ने एक बाबा का एड्रेस दिया और कहा कि तुम उसके पास चले जाना, तुम्हारी सारी तकलीफ दूर हो जाएंगी। तो मैं तुरंत उस बाबा के पास चला गया और वहाँ जाके मैंने बाबा को पूरी बातें बताई। तो मेरी बात सुनकर बाबा तुरंत समझ गए और बाबा ने मुझे एक तावीज़ दिया और कहा, ये तावीज़ तुम हमेशा अपने पास रखना। अब कुछ समय के बाद मैं घर पे आ गया। तब से लेकर आज तक ऐसे बुरे सपने मुझे कभी नहीं आए, लेकिन वो रात आज भी मुझे याद है। दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।